नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। आज रेलवे विद्यार्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर जी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की नई 2026 की वैकेंसियां कब आएंगी और कितनी भर्तियां आएंगी। तो प्यारे बच्चों, अंदर की खबर आ चुकी है और मैं आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, देखिए रेलवे की सबसे रेस्पेक्टेड जो जॉब है वो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ही है। और रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल जो 12वीं पास बच्चे होते हैं उनके लिए अगर रेलवे में सबसे बढ़िया अगर कोई नौकरी है केवल 12वीं पास बच्चों के लिए तो रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल ही है। यही वाले बच्चे 8 से 10 साल में प्रमोट होकर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं बच्चों, है ना बच्चे। तो ये रेलवे की सबसे शानदार जॉब है, सबसे रेस्पेक्टेड जॉब है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, इसमें कंपटीशन भी उसी लेवल का है प्यारे बच्चों। तो अब आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप भी भारतीय रेलवे में सिलेक्ट होकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, पक्की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ये इमोशन है, इसकी कैसे तैयारी करनी आपको सब बताते हैं। रेलवे की 2 अपकमिंग सबसे शानदार वैकेंसी देखिए प्यारे बच्चों, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल लगभग 12 से 15 हजार के बीच में दोनों मिलाकर वैकेंसी आएंगी टोटल, है ना। अभी तो 13,000 के करीब बता रहे हैं, लगभग इन दोनों की मिला के 12 से 15 हजार के बीच में टोटल वैकेंसी आएंगी, है ना। कुछ ग्रेजुएट लेवल की, कुछ अंडर ग्रेजुएट लेवल की, है ना बच्चों। नाम में क्लियर है किसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके लिए कोई भी 12वीं पास बच्चा चलेगा जी। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा? इसका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रेलवे बोर्ड ने ड्राफ्ट कर लिया है, बस रिलीज करने की देरी है। तो इसी महीने के आखिर तक, है ना, इसी महीने के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआत यानी कि सितंबर के शुरू के 8-10 दिन के भीतर भीतर ही, यानी कि अगस्त सितंबर 2026 में ही, यानी कि नेक्स्ट मैक्सिमम 30-35 दिन के भीतर रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। समझे प्यारे बच्चों। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा, ये एक्चुअली पता भी चला अंदर से, और आप खुद भी देख सकते हैं कि 2000 देखो अभी रेलवे 2025 का अपना आखिरी पेपर करवा रहा है ग्रुप डी, उसके बाद 2025 खत्म, क्या है 2026 की चीजें शुरू। 2026 की रेलवे आप देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है रेलवे। अच्छा काम करेगा तो तारीफ भी होगी, गलत काम करेगा तो गालें भी पड़ेंगी। 2026 की 4 वैकेंसी रेलवे दे चुका है। रेलवे एएलपी 2026 की 11,127 वैकेंसी आ चुके, असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म भरे जा चुके हैं। टेक्नीशियन की 6,557 वैकेंसी आ चुकी है मेरे भाई। सेक्शनल कंट्रोलर की 119 वैकेंसी आ चुकी है। जूनियर इंजीनियर की 4,098 वैकेंसी आ चुकी है। और ये अच्छी खासी संख्या है पिछले के मुकाबले। हम तो सोच रहे थे कि समय के साथ वैकेंसी कम होंगी, लेकिन इस बार जितनी भी वैकेंसी है पिछले साल से ज्यादा है कि नहीं बच्चों। जैसे पिछले साल जेई की ही यहां पर 2500 वैकेंसी थी, इस बार 4,000 है। ग्रुप डी की एएलपी की 9,000 आई थी, इस बार 11,000 है। बढ़ के वो भी हो गई प्यारे बच्चों, लेकिन 11,000 आई है इस बार। अब इसी महीने के आखिर तक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ जाएंगी, और फिर सितंबर में आएंगी ग्रुप डी की भर्तियां, यानी कि 21,901 वैकेंसी, यानी कि लगभग 22,000 जॉब आ चुकी हैं। और 30 से 35,000 ग्रुप डी और एनटीपीसी मिला लीजिए तो 60,000 रेलवे की सरकारी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। और ये मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम। तो अब ये 60,000 ऐसा तो नहीं खाली नहीं जाएंगी। जो बच्चा मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होगा, और जो टाइम खराब करेगा, जो हल्के में लेगा, वो बर्बाद होगा मेरे भाई। आप ये देखिए रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है। आप रेलवे कितना सुधर गया। आजादी के बाद से कभी भी रेलवे ने अपना पेपर कराने का कैलेंडर जारी नहीं किया, लेकिन इस बार रेलवे ने कैलेंडर जारी किया 2026 का, और उसको फॉलो भी किया। जैसे उन्होंने बोला कि भाई एएलपी की वैकेंसी देंगे, डेट आगे पीछे हुई है पर ये आ चुके हैं। एएलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन की, सेक्शन कंट्रोलर की, जेई की, बोला था कि जुलाई तक दे देंगे। तालियां बजनी चाहिए कि जुलाई तक सारे नोटिफिकेशन दे दिए रेलवे में। दे दिए कि नहीं दे दिए? सब आ चुके हैं। पैरामेडिकल 2-4 दिन है, पैरामेडिकल की वैकेंसी आने वाली है इस महीने के एंड तक। नॉन टेक्निकल अगस्त में बोला है, अगस्त में दे देंगे ये।
और उसके बाद बचेगा प्यारे बच्चों लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी। ग्रुप डी आएगा अक्टूबर में। ग्रुप डी कब आ रहा है? सितंबर अक्टूबर में ग्रुप डी आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। जब तक बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे। और वैकेंसी कितनी आने वाली है? 12 से 15,000 के बीच में। तो ये आधी वैकेंसी दे चुकी हैं और ये वैकेंसी अब रह गई हैं। फिर अभी मान लीजिए कि रेलवे का अगले 3-4 महीने कोई पेपर नहीं है, रेलवे क्या भरवा रहा है? केवल फॉर्म। उसके बाद रेलवे लगातार पेपर लेगा और आपको सोचने समझने का, पढ़ने का, तैयारी करने का फिर मौका नहीं देगा। यानी कि इन सभी भर्तियों के लिए अगर पढ़ने का कोई सबसे सही टाइम है तो अभी है, और अभी है। लेकिन अभी रेलवे का बालक कुंभकर्ण की नींद सोया है, एकदम मस्त सल्फास की गोली लेके हल्की नींद में सो गया है? वो पढ़ ही नहीं रहा है मेरे भाई, सीरियस ही नहीं है। तो आप देखना एक्चुअली में कि रेलवे क्या कर रहा है। रेलवे नोटिफिकेशन के बाद सीबीटी 1 एग्जाम के लिए कितना टाइम देता है, मैं प्रीवियस ईयर की कंप्लीट एनालिसिस देखता हूं। देखो 2024 से रेलवे रेगुलर है, कितने सारे फॉर्म निकले, कितने सारे पेपर हो, कितनी सारी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तनख्वाह आ रही है लोगों की प्यारे बच्चों। तो आप देखिए हम 2024 से की बात करेंगे। अभी तक 2 एनटीपीसी हो चुके हैं, 2024 का और 2025 का। 2024 में जब नोटिफिकेशन आया था 13 सितंबर को, पेपर कराया था जून में, यानी कि बच्चों को समय मिला 7-8 महीने। उसके कई कारण थे, क्योंकि रेलवे खुद अपना सिस्टम बना रहा था, है ना। टीसीएस के साथ नया नया कोलेबोरेशन हुआ था, है ना बच्चों। ग्रुप डी का कोर्ट केस अटका हुआ था, बहुत सारे कारण थे। लेकिन जब 2025 में रेलवे संभल गया, नोटिफिकेशन के बाद मात्र 3 से 4 महीने में पेपर करवा लिया, 3 से 4 महीने में। तो आप मान के चलिए कि अभी जो आपका नोटिफिकेशन आएगा इस महीने के आखिर तक एनटीपीसी का, 4 से 5 महीने में पेपर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या तो दिसंबर में या अगले साल की शुरुआत तड़के जनवरी में। और रेलवे एनटीपीसी इतना बढ़िया पेपर है, इतनी अच्छी नौकरी, और इसका इतना सिलेबस इतना वास्ट है, क्योंकि इसमें मैथ्स भी है, पूरा रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है, और कुछ पोर्शन साइंस भी है। तो आपको यहां पे 5 महीने तैयारी के लिए चाहिए। अब कोई बच्चा सोचे कि नोटिफिकेशन का इंतजार कर लूं और अच्छा एग्जाम डेट आन दो तब पढ़ना शुरू करूं, फिर वो टीचर पे दबाव बनाता है जल्दी सिलेबस खत्म करो। टीचर रॉकेट नहीं है कि आपने आज पढ़ने का मन करा कल सिलेबस खत्म करा दे। 5 महीने का गैप लेके चलो, यानी कि आज से पढ़ो, है बच्चे। सेम यही चीज फॉलो हुई है अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के लिए। 2024 के एनटीपीसी 12th लेवल में तो 9-10 महीने का समय मिला, लेकिन 2025 के 12th लेवल में 5 से 6 महीने का समय दिया। अब मैं फिर बता रहा हूं कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 5 से 6 महीने, यानी कि ग्रेजुएट लेवल के अगले महीने ही 1 महीने का गैप होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एनटीपीसी 12th लेवल। पहले ग्रेजुएट लेवल होगा, फिर 12th लेवल होगा। तो यानी कि आप इन दोनों एग्जाम्स के बस नाम अलग अलग हैं। ये वैसे है तो गलती चीज, है ना, ये है तो गलती चीज कि ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट बच्चों के लिए, 12वीं पास बच्चों के लिए, लेकिन दोनों एग्जाम्स का सिलेबस, एग्जाम का लेवल, क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी भी आपके पास 5-6 महीने का अच्छा खासा समय है, और इतने समय में कोई भी रेलवे का बच्चा सीरियसली तैयारी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, अगर वो सही स्ट्रेटजी के साथ, सही सोर्सेस, सही गाइडेंस में, सही टीचर के साथ डेली मेहनत करे तो पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने आपको दिखा दिया कि 60,000 रेलवे की नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, थोड़ी मोड़ी नहीं, 60,000 कम से कम बता रहे हैं प्यारे बच्चों। ये तैयारी कहां से होगी? ये आप सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर जो हम रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रॉपर लाइव बैच रेलवे के लिए। बहुत जगह क्या एसएससी की रिकॉर्डिंग चला रहे हैं रेलवे में। अरे भैया एसएससी अलग चीज है, रेलवे अलग चीज है। या टीसीएस का टेस्ट अलग है, हमें उसी के हिसाब से पढ़ाना है। रिपीटेशन बहुत है, हमें उसी टाइप को कवर करना जो टीसीएस बार बार पूछता है रेलवे के एग्जाम में। तो यहां मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूं, दीपक सर रीजनिंग, साइंस जो कि रेलवे की में सिलेक्शन रुकता ही साइंस की वजह से, तो हमारे पास साइंस के 2 धुरंधर टीचर हैं, हरीश सर और राधिका मैम, है बच्चों। पढ़िए, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन करो, तैयारी शुरू करो। रेलवे का भी लेटेस्ट लाइव बैच भी आएगा जल्दी, ठीक है बच्चों। ये हमारी रेलवे की सिलेक्शन टीम है, आप देख लीजिए, सभी प्लेटफॉर्म से मैच करके इतने बढ़िया टीचर्स अगर आपको एक जगह मिल रहे हो और इतनी थोड़ी फीस में, है ना बच्चे। केवल सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर और कहीं नहीं है मेरे भाई। तो हर दिन मेहनत करो। अब बात आती है कि आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट फ्री है, मॉक टेस्ट फ्री। पहले बच्चा किताब खरीद,
है ना, बैच खरीदते था, किताब खरीदता था, मॉक टेस्ट खरीदते था, प्रैक्टिस बैच खरीदता था, सब खत्म कर दिया हमने। हाँ, अगर किसी बच्चे के पास बैच है उसको किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं, हम ही बैच में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस हम ही कराएंगे। मॉक टेस्ट, मैंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बचाई है देश की, क्योंकि जो बच्चा 500-500 रुपए के पहले टेस्ट सीरीज खरीदता था आज नहीं खरीदना, कि प्रीवियस ईयर के हजारों रेलवे के टेस्ट हमने क्या दे रखे हैं अपनी एप्लीकेशन पर फ्री। अरे भाई आप रेलवे के एस्पिरेंट हो, आप देखिए आपको एनटीपीसी देना है, ये आइए प्यारे बच्चों, ये एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 150 टेस्ट फ्री नहीं, 154 टेस्ट, ग्रेजुएट लेवल भी अंडर ग्रेजुएट लेवल भी है, लगाइए इनको आप। ये देखो सबका आगे क्या लिखा हुआ है, फ्री, सारी की सारी, सिर्फ डेट वाइज डाल रखे भाई हमने, हैं? ठीक है बच्चों, रेगुलर रिवीजन करो, लाइव क्लास होंगी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीट पीडीएफ सब आपको देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगले 5-6 महीने रेलवे के 2 तरीके के एस्पिरेंट है, और यही वाले ज्यादा हैं, यही वाले ज्यादा, इन्हें हम कहते हैं ये हैं गधे, है ना। इनका जन्म केवल जनगणना में और टीचरों को अमीर बनाने के लिए और अपना समय बर्बाद करने के लिए हुआ है ना। 2 तरीके के बालक हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, कौन सा रेलवे अभी पेपर ले रहा है, गेम खेलेंगे, अरे कल से पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की सर 15 दिन बचे, कुछ ऐसा बता दो, कोई सीरीज चला दो सर यूट्यूब पे। जो 1-1 1.5 घंटे की आप क्लास देखते हो ना कि 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म होगा, वो महा बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, कुछ नहीं होता ऐसा। बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में, बहुत समय के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है, हर एक टाइप कवर करना पड़ता है मेरे भाई। तो निखट गधे और रिजल्ट काश पढ़ लेता, है ना। वैकेंसी बीत जाने के बाद अगली वैकेंसी साल भर बाद आती है, फिर वो काश ही करता रहता है पूरे साल भर, फिर उसका मोटिवेशन इतना डाउन होता है कि आगे की तैयारी भी नहीं हो पाती। दूसरे, ये बालक मात्र 10% ही नौकरी लेंगे और यही लेने लायक भी हैं। आज से शुरुआत करूंगा, डेली पढ़ाई करूंगा, और रेलवे का मतलब है प्रीवियस ईयर, जो बच्चा जितने प्रीवियस ईयर लगाएगा उतना सिलेक्शन पाएगा। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या लगाएंगे, फिर मॉक टेस्ट जो हमने फ्री दे रखे हैं, और कंसिस्टेंट रहेंगे, 5-6 महीने नौकरी लेंगे, मस्त शादी ब्याह करेंगे। और एक अगर छोटी नौकरी भी लग जाते, फिर कॉन्फिडेंस इतना बास्ट होता है प्यारे बच्चों कि फिर कई नौकरी निकालते हैं, समझे ना मेरे भाई। तो आप ये ए एस्पिरेंट मत बनो, बी बनो, थोड़ा आग लाओ अपने अंदर, एनर्जी लाओ। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये वैकेंसी क्यों खास है, इसमें कौन सी जॉब होती है, इसमें क्या सिलेबस है ना, क्या पैटर्न है। रेलवे एनटीपीसी 2026 का कंप्लीट रोड मैप 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल का मेरे भाई। देखिए ये पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल में आप स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, एक ट्रेन के लिए एक ही होता है प्यारे बच्चों, है ना, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी पास करना है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट पास करना है, बाकी किसी में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। और ट्रैफिक असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर के लिए आपको एक साइको टेस्ट अलग से देना पड़ता है ना बच्चों। ये 1 डे एग्जाम नहीं है, इसमें CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा, है ना बच्चे, क्योंकि बड़ी जॉब है ना बेटा, रेस्पेक्टेड जॉब है। ये 12th लेवल के लिए कमर्शियल, इन्हीं के ये सीनियर हैं, इन्हीं के जूनियर आप बनते हैं ना। जैसे यहां पे देखिए, यहां सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर है ना। यहां ट्रेन ट्रैफिक असिस्टेंट क्लर्क है प्यारे बच्चों, असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, समझे ना प्यारे बच्चों। यही प्रमोशन होकर 10 साल बाद, 8-10 साल में यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना क्यों, ज्यादातर बच्चे तो ग्रेजुएट हैं, तो तैयारी किसकी करो, ग्रेजुएट लेवल की। और मैं बताऊं, जो बच्चा केवल छोटे एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे ग्रुप डी पे लगा हो, उसका कहीं कुछ नहीं होता 99.99% केसेस में। जो बच्चा रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पे ताकत लगाता है, वो सब भर्तियों को भर सकता है और सब भर्तियों की तैयारी हो जाती है और वही सिलेक्ट होता है ना बच्चों। बाकी तो केवल फॉर्म भरने के लिए जन्म लिए हैं, ठीक है। दोनों का बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। पहले CBT 1 होगा दोनों में 100 नंबर का, ठीक है बच्चों, फिर CBT 2 होगा 120 मार्क्स का, इसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए, और जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट थी उनमें टाइपिंग टेस्ट होगा, यहां भी, है ना बच्चे। मेडिकल टेस्ट तो भारत की सभी सरकारी नौकरी में होता है, हल्का फुल्का वही होगा, और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना बच्चों। तो आपको देखो, और CBT 1 CBT 2 दोनों का सिलेबस क्या है, सेम। और मैं आपको बता दूं, CBT 1 ही मुश्किल आता है, CBT 2 हल्का आता है।
इसलिए कट ऑफ क्या होती है, हाई, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, 89-90% तक कट ऑफ टच करती है मेरे भाई। और आप पेपर कितना अटेम्प्ट करके आते हो, 70%। कट ऑफ लग रही है 85-90% पे, कहां से सिलेक्शन होगा? आप जिस मास्टर से पढ़ रहे हो आपको तैयारी करा रहा है 60% स्कोर करवाने की, कहां से सिलेक्शन होगा? घंटा कुछ होगा है? 100% पढ़ोगे तभी तो आप 85-90% पेपर में करके आओगे। तो पेपर का हमें पता है कि कहां से क्या क्या आना है, टाइप भी पता है, लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है भैया? अच्छा जी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के में आपने कोई भी ग्रेजुएशन, बी टेक, बी कॉम, बीएससी कुछ भी कर रखा हो, 18 से 33 साल की एज वाले फॉर्म भर पाएंगे। और यहां पे 18 से 30 वर्ष वाले, बस 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए। ओबीसी को एज में 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है प्यारे बच्चों, यही रहता है। सीबीटी 1 की बात करें तो टोटल 100 प्रश्न, 100 नंबर का, निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। इसमें गणित के भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, है ना, और जीके के 40 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इसमें भर भर के साइंस आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब पे फोकस रहता है, और साइंस के भी 5-6 सवाल आते हैं, है ना बच्चों। तो जी के 40 क्वेश्चन। ये ऐसा पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग जिसमें आपको पूरे में से पूरा सही करना है, 60 में से 60। जीके में अगर आप यहां पे 20-25 भी बना लेंगे, बस हो गया प्यारे बच्चों आपका काम। 25 भी बना लेंगे 40 में से, लेकिन यहां पूरा करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनसे पूछना कभी, मैथ्स रीजनिंग में उनका फुल स्कोर रहता है, और वो हम करवाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चे एक बार बैच पढ़ लिया हमारा वह पूरा, और जो यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन लगा लिया, मैथ्स पूरा, रीजनिंग पूरा, है ना बच्चे, करके ही आएगा। सेम आपका 12th लेवल का सेम पैटर्न है, लेवल में भी कोई फर्क नहीं है, सिलेबस में भी कोई फर्क नहीं है, मान लो बात है। बहुत से बच्चे एनटीपीसी 12th लेवल के, वो ग्रेजुएट लेवल के सवाल लगाते ही नहीं, महामूर्ख भाई। मैं मास्टर हूं, जो भी कोई पेपर होता है उसके पास उसकी पीडीएफ आती है, चाहे 100 शिफ्ट में पेपर हो, मैं हर एक पीडीएफ, हर एक शिफ्ट देखता हूं, तो मैं एनालिसिस से देख रहा हूं यार हर एग्जाम में सवाल क्या है, सेम। सही है बच्चे? ये 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि आपको 100 प्रश्न करते हैं 1.5 घंटे में, समय की कोई कमी नहीं रहती, समय और आपको फालतू पड़ता है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फुल होने चाहिए, है ना। एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, समय की कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, कोई स्पीड वगैरह भी नहीं चाहिए आपको, समझे। मैथ्स का सिलेबस तो इसमें अर्थमेटिक मैथ भी है, एडवांस मैथ भी है। हालांकि एसएससी के मुकाबले रेलवे में एडवांस मैथ कम आता है, लेकिन अर्थमेटिक मैथ ही ज्यादा आता है। जैसे 30 सवाल आएंगे तो 20-22 सवाल केवल अर्थमेटिक मैथ के रहेंगे, बाकी 8-10 क्वेश्चन एडवांस और स्टैटिक्स के रहेंगे, है ना बच्चे। तो इसमें नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, है ना, लाभ हानि, छूट, समय कार्य, पाइप सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, है बच्चों, और स्टैटिक्स, ये सारा सिलेबस है सभी एग्जाम्स का मेरे भाई। रीजनिंग का जो सेम सिलेबस एसएससी का है वही रेलवे का है, लेकिन आपको बताएं रीजनिंग के रेलवे के पास मुश्किल से 300 सवाल है, वही 300 सवाल बार बार आते रहते हैं बच्चों। यानी कि किसी ने केवल अगर क्लास भर देख ली अच्छे से हर एक चैप्टर की, चाहे दीपक सर से चाहे विक्रमजीत सर से, तो उसको कोई रेलवे की रीजनिंग में नंबर काटने वाला नहीं है, है ना बच्चे। वही ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, है ना, जम्बलिंग, सीरीज, सिलोजिज्म, यही सब सवाल इसमें आते हैं रीजनिंग के प्यारे बच्चों। अच्छा, जनरल अवेयरनेस जिसके 40 प्रश्न आने हैं, सबसे ज्यादा देखिए फोकस रखते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी पे, है ना, राष्ट्रीयता एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। करंट अफेयर के 40 में से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, और लेटेस्ट पिछले 1 साल का करंट अफेयर आता है ना बच्चे, सबसे ज्यादा ये वेटेज है। उसके बाद भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, राज्य व्यवस्था में संविधान, विश्व भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से कम आते हैं, भारतीय संस्कृति, विरासत, पर्यावरण संबंधी विषय से भी सवाल आते हैं। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न के आसपास ही आते हैं 40 में से, ग्रुप डी में ज्यादा है, ठीक है बच्चों। कला, संस्कृति, स्टैटिक जीके भी है और इसमें, है ना बच्चे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, प्रमुख सरकारी योजनाएं, है ना बच्चों, ये सब आपके सिलेबस में है। और दोनों का सिलेबस सेम है, ग्रेजुएट का 12th लेवल का। अंडर ग्रेजुएट प्यारे बच्चों इसकी इन हैंड सैलरी है 35 से 45 हजार के बीच में, अलग अलग वेरी करते हैं जोन के हिसाब से, है ना बच्चे। वहीं ग्रेजुएट की मिनिमम सैलरी 50,000, 50 से 65, 67 हजार तक सैलरी जाती है ना बच्चों। ठीक है जी। अब 5-6 महीने का स्टडी प्लान बनाओ। पहले तो आप यूट्यूब पे भटकना बंद कर दो,
है ना। यूट्यूब पर उतना सिस्टमेटिक और डेप्थ में चीजें नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टीचर के साथ जुड़ के क्लोज पढ़ना है ना बच्चों। डेली लेक्चर पढ़ने हैं, नोट्स हम आपको देंगे, खुद से हैंड रिटन बनाते, सबसे बढ़िया बात डेली रिवीजन करना, क्योंकि आप आगे का पढ़ोगे पीछे का भूलते जाओगे। तो 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा रिवीजन भी करें। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें प्यारे बच्चों। पीवाईक्यू आप कहोगे सर हम कहां से लगाएं। अब जैसे ये हमारी रेलवे की किताब है संपूर्ण मंथन, दूसरी कोई किताब ऐसी मार्केट में नहीं है। इसमें रेलवे के 3600 प्लस क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिखा है ना, CBT 1, CBT 2, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RPF, SI, कांस्टेबल, जेईई सभी के हैं। अब हर टाइप का इसमें सवाल डाल रखा है, अपडेटेड, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब इसमें खास बात क्या है कि चैप्टर वाइज किताब है, क्योंकि बच्चा पहले चैप्टर वाइज लगाता है। हर क्वेश्चन के साथ एक QR कोड है, स्कैन करा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी। आप पहले खुद से कट अटेम्प्ट करो, हो गया सॉल्व, ठीक है, पीछे आंसर की लगी हुई है, मैच कर लो, नहीं हुआ प्यारे बच्चे वीडियो सॉल्यूशन देख लो, रिटन सॉल्यूशन भी है, रिटन सॉल्यूशन से समझ लो, है ना बच्चे। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। ये आपको पीवाईक्यू, पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, पहले आप बैच कंप्लीट करोगे, सिलेबस करोगे, रिवीजन करोगे, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, फिर मॉक टेस्ट लगाओगे एज इट इज प्रीवियस ईयर के। नए लगाने की आपको जरूरत नहीं है। रेलवे वाले बच्चों को मैं कभी नहीं कहता नए टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर ही लगाओ, है ना बच्चों। और वो सारा का सारा क्या है, फ्री। उनकी एनालिसिस करो, और ये लगातार 5 से 6 महीने चलना चाहिए, तब आपकी नौकरी लगेगी, है बच्चों। तो नोटिफिकेशन का इंतजार बंद करो। अगर सिलेक्शन लेना है तो आज से और अभी से तैयारी शुरू करो, कि आज से ठीक 4-5 महीने ही हैं आपके पास, और 4-5 महीने के भीतर ही रेलवे NTPC का पेपर करवाएगा, ठीक है ना बच्चे। ओके, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री रेलवे के हमने टेस्ट रैंकिंग, सिलेक्शन वे, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर डाल रखे हर एक एग्जाम के। मैं केवल NTPC की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, आप कोई भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी के देखिए प्रीवियस ईयर के 95 क्या टेस्ट फ्री नहीं डले हुए, 2025 की 75 की 75 शिफ्ट ये डाल रखे, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है। अब पेपर ऑनलाइन देना, बच्चा ऑनलाइन टेस्ट लगा के नहीं जाता, सीधा पेपर में ही मॉक लगाता है वो, तो मॉक जैसा ही हाल होता है उसका, है बच्चे। तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, आपको कुछ खर्चने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। और फाउंडेशन कहां से मजबूत करना है हर एक सब्जेक्ट का, बिल्कुल मिनिमम फीस में मेरे भाई, है ना के बराबर। आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम सभी टीचर्स आपको बड़ी मेहनत से, शिद्दत से और आपके सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है भैया प्यारे भाई। तो ये जानकारी थी NTPC वालों बच्चों के लिए। अब तो परेशान नहीं हो, इस महीने के आखिर तक 30-35 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। 12 से 15,000 वैकेंसी रहेंगी टोटल NTPC की मिलाकर, ठीक है बच्चों। और फिर अगले महीने ग्रुप डी आने वाला है, ठीक है बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी बढ़िया लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप में से कितने NTPC के सीरियस पक्के वाले स्टूडेंट है, कमेंट करके जरूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।